हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, होमोफोन्स। आज हम होमोफोन्स के बारे में ही चर्चा करेंगे और होमोफोन्स से रिलेटेड एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और वहाँ पर दो पेयर दिए हुए होते हैं शब्दों के, अर्थात दो जोड़े दिए हुए होंगे और वो कहेगा कि किसी एक पेयर का अपने वाक्यों में इस्तेमाल करके उनके फ़र्क को स्पष्ट कीजिए, उसमें क्या डिफरेंस है उसको स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होमोफोन्स का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये होमोफोन्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है इसमें होमो और दूसरा है इसमें फोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं होमो का अर्थ होता है समान, अर्थात एक जैसा। दूसरा फोन्स का अर्थ होता है आवाज़। अब स्पष्ट हो गया कि होमोफोन्स उन शब्दों की ओर इशारा करता है जिनकी आवाज़ बोलते समय एक जैसी प्रतीत होती है, लेकिन इनके पीछे आपको देखना होगा कि आवाज़ सेम है, बोलते हुए हम एक जैसा उच्चारण देते हैं ये, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ वेट। ठीक है, आप जानती हैं वेट, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो हम कह रहे हैं इंतज़ार करना, इसका अर्थ होता क्या है? इंतज़ार करना। ठीक है, और एक दूसरा वेट में लिख रहा हूँ WEIGST। आप इसको भी जानते हैं, वेट का अर्थ क्या होता है? वज़न। आप जानते हैं ये वज़न को बोलते हैं। जैसा आप कहने लगे माई वेट इज़ 60 kg, मेरा वज़न जो है 60 किलोग्राम है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पेलिंग तो आपकी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग है WAIT और यहाँ पर है WEIGST, लेकिन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन वो सेम है, एक्जैक्ट सेम, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, अब हम जब ये बोलेंगे परीक्षा में इस तरह का पेयर आएगा तो वो ये कहेगा कि भाई इनका जो प्रोनाउंसिएशन वो तो सेम है। तो आप सामने वाले को कैसे समझाएंगे कि आप कौन सा वाला वेट बोल रहे हैं? WAIT वाला वेट बोल रहे हैं या WEIGST वाला वेट बोल रहे हैं? हालांकि जब हम बात करते हैं तो हमारे बात से जो हमारा टॉपिक होता है उसके कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाती है बात, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में दो पेयर दिए हुए होंगे, इसी तरह से एक पेयर तो ये हो गया और इसी तरह से एक और कोई होगा, कोई सा भी एक सेलेक्ट करके उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। तो आज की वीडियो हमारी होमोफोन्स पर ही बेस्ड रहेगी। हमने बहुत सारे जो पिछले गत वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण होमोफोन्स आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, वो हम सीखेंगे और उसकी अगर तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपका कहीं ना कुछ फ़ायदा होने वाला है और होगा, इंशाल्लाह होगा, अगर आप इन सभी को तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ इनको ये भी माने कि ये वोकेबलरी आपकी डेवलप हो रही है। आप होमोफोन्स को क्यों सोच रहे हैं कि होमोफोन्स कर रहे हैं हम? आप ये सोचिए कि हम वर्ड्स, हमारे जहन में, हमारे वोकेबलरी में इतने सारे वर्ड्स का इजाफा होने वाला है। तो अब मैं शुरू करूँगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा। बस अब मैं वो सेंटेंसेस दे रहा हूँ, वो पेयर दे रहा हूँ और साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और उनका मीनिंग बता रहा हूँ और अपने वाक्यों में उनको यूज़ कर रहा हूँ। मैं छोटे से छोटे सेंटेंसेस में शब्दों को यूज़ करूँगा जिससे कि आपको बड़ी आसानी से वो याद हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की और किसी तरह की कोई दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, आई एम योर हेल्पर, योर गाइड, योर फ्रेंड, कुछ भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला वर्ड मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर पहला पेयर लिख रहा हूँ। एक आपने देखा होगा, ये बहुत पूछा जाता है, एडेप्ट, ADAPT। एक तो ये हुआ एडेप्ट और दूसरा उसके साथ आता है, एक ये होता है ADEPT। दोनों का उच्चारण एक है। अभी आएगा एग्ज़ाम में, अब वो कहेगा इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा भाई ये एडेप्ट है क्या। हमें सबसे पहले तो ये देखना भाई एडेप्ट कहाँ से आ गया, एडेप्ट का अर्थ क्या होता है, एडेप्ट का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हमें ये कहना है एडेप्ट का अर्थ होता है ढलना। क्या ढलना? आप कहते हैं ना, आप उसके रंग में ढल गया भैया, ये तो ढलना। ठीक है ना। दूसरा एडेप्ट का अर्थ होता है, आप देखते हैं कि एडेप्ट का अर्थ होता है बहुत ही चतुर, चतुर, जिसे हम कहते हैं दक्ष है, बहुत ही स्किल्ड है। ठीक है,
अब जब हमें इनका मीनिंग पता होगा तो हम कोई एक सेंटेंस अपने हिसाब से उसको बना लेंगे, एक सेंटेंस और उस सेंटेंस में इस वर्ड को फिट कर देंगे। जैसे एक वर्ड होगा एडेप्ट, को हमें कहना है तो आप कह देंगे वी शुड अडेप्ट टू आवर सराउंडिंग। ठीक है, यहां मैंने सेंटेंस लिखा है अडेप्ट के लिए ADAPT अडेप्ट, जिसका अर्थ होता है ढलना, कि वी शुड अडेप्ट टू आवर सराउंडिंग्स, हमें अपने परिवेश, जो हमारा माहौल है, चारों तरफ का जो परिवेश है उसके हिसाब से ढल जाना चाहिए, जैसा भी माहौल है। ठीक है, दूसरा एडेप्ट मैंने अभी आपको बताया, उसका अर्थ होता है चतुर। ठीक है, तो चतुर के लिए हम क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं ही इज अ मैन adept in flattery, FLATTERY। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर वो आदमी जो है बहुत ही चतुर है, मक्खन मारने में, मस्का मारने में या चापलूसी करने में बड़ा दक्ष है, बड़ा चतुर है। ये हो गया, बस इतना करना है आपको और आपके जो है फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल जो है ये जो होमोफोन्स का जो पेयर होगा वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका वर्ड्स मीनिंग भी याद हो रहे हैं। इतने सारा आप जब लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश सीखने का मौका भी मिलेगा। पूरा सेंटेंस आपको ज़बान पर रटेगा, आपके जहन में आएगा। तो कभी भी जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, बोलेंगे, टॉकिंग करेंगे किसी से, तो ये चीज़ें आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाएंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा, अब मैं ज़रा तेज़ी से बढ़ूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो बच्चे ये सोचते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई। हालांकि हम जो है, हमारा मकसद जो है यहाँ पर सिर्फ यही है कि आपकी हेल्प हो जाए। यहाँ पर हम कह रहे हैं एक वर्ड आता है, देख रहा हूँ मैं यहाँ कौन से, इसके बाद जो महत्वपूर्ण वर्ड आया है वो यहाँ पर देखूँगा। एक वर्ड दिखाई दे रहा है चेक, यहाँ पर मुझे वर्ड दिखाई दे रहा है सी, आपने देखा होगा CHECK, चेक। इसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, एक तो ये वर्ड हो गया और एक वर्ड है CHEQUE, चेक। इसका अर्थ होता है चेक, आप जानते हैं बैंक का जो चेक होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पुलिस, POLIC, पुलिस चेक द कार, आप ये कह दें। आप किसी भी तरह से इसके अर्थ को स्पष्ट करना है, क्लियर करना है कि इसका अर्थ यही नहीं कि यही सेंटेंस आप रटें। आप कुछ और कह सकते हैं, आप कह सकते हैं द टीचर, कोई कुछ भी कह सकते हैं कि द गार्ड चेक्ड मी एट द गेट, गार्ड ने मुझे रोक लिया, गेट पे रोका, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और इधर यहाँ पर एक वर्ड चेक, आप जानती हैं चेक क्या होता है। बैंक से एक जो आपको चेक मिलता है जिस पर जिसके थ्रू हम पैसे का लेन देन करते हैं, ऐसा चेक आप जानती हैं, उसकी स्पेलिंग है CHEQUE, चेक। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आई रिसीव्ड अ चेक, आई रिसीव्ड कि मुझे एक चेक मिला, बस इतनी सी बात हो गई। आप ये भी कह सकते थे आई गेव ए चेक, ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि अगर हमें मीनिंग पता है तो हम अपनी बात को कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो छोटे छोटे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मुझे एक और वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो पेयर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक होता है ऑल्टर, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर, और दूसरा वर्ड है वो बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ALTAR, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, ऑल्टर का अर्थ होता है चेंज करना, कहते हैं ना ऑल्ट्रेशन, बदलना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आई शैल नॉट चेंज
हमें वर्ड यही इस्तेमाल कर, आई शैल नॉट ऑल्टर माई प्लान। ये हो गया, आई शैल नॉट अल्टर माई प्लान, मैं अपना जो प्लान है, जो योजना है, वो मैं नहीं बदलूंगा। और ये अल्टर जो है ये होता है कुछ चबूतरा, जिसे हम वेदी बोलते हैं। वेदी हिंदू धर्म में देखा होगा कहीं पर, जहाँ पर कोई मूर्ति लगी हुई है, वो एक चबूतरा होता है, मंच कह लीजिए, ऊंचे जो हमारा समतल जगह है उससे उठकर एक चबूतरे को हम अल्टर बोलते हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इसको हम क्लियर करना है, तो आप कह सकते हैं ही ऑफर्ड, ऑफर का मतलब अर्पित करना, फ्लावर्स एट द altar of लॉर्ड शिवा। कह रहे हैं कि उसने जो है भगवान शिव की वेदी पर जो है फूल अर्पित किए, फूल चढ़ाए। ठीक है, यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर देंगे तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और सेंटेंस, और मैं वर्ड यहाँ पर बहुत सारे वर्ड जो यहाँ पर कलेक्ट करके लाया हूँ वो आपके सामने सभी करा रहा हूँ, आप नोट करते जाएंगे और तैयार कर लेंगे। एक वर्ड होता है अब बर्थ, आप बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ आप पूछते ही हैं। और एक होता है, ये भी बर्थ है, BERTH। ठीक है, आप जानते हैं बर्थ का अर्थ क्या होता है, जन्म। और बर्थ कहते हैं ना, ये मेरी बर्थ है। जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो वो जो शायिका होती है, वो जो सीट जिस पर आप सोते भी हैं, उसको हम बर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। कोई ये कह सकता है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ये भी कह दो। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस रट रट के जा रहे हैं आप, कुछ भी आपको समझ में आए वो सेंटेंस आप बोल दें, बना दें आप। ठीक है, उसके बाद बर्थ, जो हमें ये बताना है कि ये मेरी सीट है, शाय का है, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ गॉट अ बर्थ reserved, RESERVED, reserved for me। ये कहना चाह रहा है कि उसने जो है मेरे लिए एक सीट रिज़र्व करा ली है, एक शायका रिज़र्व करा ली है। ये हो गया सेंटेंस, आसान है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर है, एक पेयर है इंसाइट, INCITE, इंसाइट। और एक वर्ड है यहाँ पर इंसाइट, इस तरह से भी लिखते हैं, INSIGHT, इंसाइट, INSIGHT। ये वर्ड भी बहुत आता है। इंसाइट का अर्थ होता है INCIT, इंसाइट का अर्थ होता है किसी को चढ़ाना, उसके अंदर भड़काने वाली बात करना, कि उसने, जैसे हम बोलते हैं ना, उसने भड़काया होगा, उसने चढ़ाया होगा। तो चढ़ाने के लिए जो वर्ड है वो इंसाइट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ही इंसाइटेड, INCITED, इंसाइटेड द वर्कर्स टू रेबेल, REBEL। रेबेल का मतलब होता है विद्रोह। तो उसने जो है वर्कर्स को, कर्मचारियों को विद्रोह के लिए भड़का दिया। और एक इंसाइट होता है, इंसाइट का अर्थ होता है दूरदृष्टि। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो दूर तक की बात सोच लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं, हर इंसान में होती है ये। तो दूरदृष्टि को बोलते हैं हम इंसाइट। तो आप ये यहाँ कह सकते हैं यूजिंग हिज इंसाइट, इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके, ठीक है, सरदार पटेल मर्ज्ड
स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पर इसका अर्थ ये हो रहा है कि अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके सरदार पटेल ने जो यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग राज्य थे, आज़ाद होने के बाद की बात है, ये हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। अलग अलग राज्य का मतलब लोग अपने अपने हिसाब से जो वहाँ के उस क्षेत्र के राजा थे वो अपना स्टेट चला रहे थे, तो उनको भारत देश में मर्ज किया, शामिल किया, क्या इस्तेमाल करके? अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके। सरदार पटेल का ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो यहाँ पर हमने ये सेंटेंस बना दिया है, यूजिंग हिज इंसाइट सरदार पटेल मर्ज स्टेट्स इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोफोन्स हैं, आप उनको नोट करते रहें। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और बहुत जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है जिससे कि आपको याद हो जाए, बस याद ही हो जाए आपको। एक वर्ड आता है लूज़, LOSE लूज़, और एक होता है LOOSE लूज़। ठीक है, दोनों हमें ऐसे, हम जब बोलते हैं एक जैसा ही लगता है। तो आपके ये लूज़ का मतलब होता है हारना, पराजित होना, खो देना, कई सारे मीनिंग है। ठीक है, लूज़। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं श्रीलंका लॉस्ट, क्योंकि वर्ब है, अब हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो लूज का लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट द मैच, ये कह दीजिए। ठीक है, यहां पर ये जो लूज है ये एडजेक्टिव है, तो आप बता देंगे ही वियर्स, लूज का मतलब ढीला, ही वियर्स अर्थात वह पहनता है। क्या पहनता है? अ लूज ड्रेस, वो जो लिबास पहनता है वो ढीला लिबास पहनता है। बस कितना आसान है। अगर हमें इसका मीनिंग, स्पेलिंग तो हम देख ही रहे हैं क्या, LOSE और LOOSE। अब हमें इनका मीनिंग भी पता है तो हम बड़ी आसानी से उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक वर्ड आता है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, चुपचाप। कहते हैं ना, टीचर से बोलते कीप क्वाइट। ठीक है, चलिए। और एक वर्ड होता है QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। अब इनका यूज़ हम कैसे करेंगे? कोई भी सेंटेंस आप बना लीजिए, आप इतना ही कह दो कीप क्वाइट। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा शांत रहिए। इतना सा ही मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, कीप क्वाइट। ठीक है, ये बन गया सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। कीप क्वाइट, शांत रहो, खामोश रहो, चुप रहो, ये बन गया। अब हमें इतना बड़ा सेंटेंस बनाने की क्या ज़रूरत है जो हमें दिक्कत दे। दूसरा सेंटेंस आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट वेल हियर। इतना ही सा सेंटेंस कह दो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आई एम क्वाइट वेल हियर, ऊपर क्वाइट था, QUIET, चुपचाप, खामोश, तो आपने कहा कीप क्वाइट। तो दोनों का जो अर्थ में डिफरेंस था बड़ी आसानी से आपने कह दिया। हमें बड़े बड़े सेंटेंस लिखकर अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करना, छोटे से छोटा सेंटेंस आपको लिख कर, लेकिन कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, हाँ, करना है, चल करते रहिए। अब इनके बाद आता है नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे समय से ही जब हम पढ़ते थे तब भी ये बहुत यही रिपीट होते रहते थे। अब उसके बाद एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर राइट, राइट, और एक होता है राइट। ठीक है, ये आपने देखा, आप बोलते भी हैं कि हिंदू धर्म में कुछ राइट्स हैं। राइट्स का मतलब संस्कार, और RIGHT, राइट का मतलब आप कहते हैं राइट, रॉन्ग, ठीक, सही। तो आप कह सकते हैं, ये इसका अर्थ होता है, राइट का अर्थ होता है ठीक, सही, उचित। तो आप कह सकते हैं योर आंसर इज राइट, योर आंसर दूसरा आप कह सकते हैं, ये थोड़ा आपको अच्छे से सेंटेंस बनाना पड़ेगा, द मैरिज
The marriage was performed with all the rights. With all the राइट्स। जो शादी कहना का अर्थ ये कि जो शादी हुई वो पूरे सभी संस्कारों के साथ हुई। ऐसा नहीं कि बस कोई संस्कार छोड़ दिया, सारे रस्मों रिवाजों के साथ, संस्कार के साथ हुई। ठीक है, यहाँ पर अब एक वर्ड आ रहा है एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर। ठीक है, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। साम्राज्य समझते हैं, बोला जाता है साम्राज्य। और एक वर्ड है अंपायर, UMPIRE। हालांकि थोड़ा सा बोलते हुए भी डिफरेंस समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो पूछेगा आपसे कि बताओ दोनों का अर्थ बताओ। एम्पायर क्या होता है? एम्पायर का मतलब साम्राज्य। हाँ, तो आप कह सकते हैं शी बिल्ट अ टाइनी, TINE। टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, तुच्छ। बिजनेस into a worldwide empire। उसने एक छोटे से बिजनेस को, एक व्यापार को, एक संसार भर में जो है साम्राज्य स्थापित कर दिया। छोटे से काम को लेकर बड़े एक साम्राज्य में स्थापित कर दिया, ये अर्थ है इसका। ठीक है, अब दूसरा है अंपायर। आप जानते ही हैं अंपायर, आप देखते हैं खेल जब होते हैं तो अंपायर नियुक्त होता है। उसका काम होता है डिसीजन देना, व्हाट इज़ राइट, हु इज़ आउट। ठीक है, क्या डिसीजन, कौन आउट है, कौन नहीं है, इसका वो फैसला करता है। ठीक है, क्या सही है, क्या कौन सी बॉल वाइड है, कौन सी राइट है, कौन सी नो बॉल है, कौन सी फला फला फला, तमाम चीज़ें जो भी है वही डिसीजन लेता है और उसका ही डिसीजन तो फाइनल होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं द अंपायर डिसीजन इज़ फाइनल। The umpire decision is final। कि अंपायर का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल फाइनल है, अंतिम है, उसमें किसी को चूचरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, लिख लीजिए ज़रा, जल्दी जल्दी लिखिए। अब यहाँ पर एक वर्ड मैं देख रहा हूँ फेयर, FAIR। फेयर का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, बेहतर। ठीक है, और एक होता है FARE। ठीक है, इन दोनों को अर्थ को हम समझ रहे हैं। फेयर का मतलब होता है किराया। अब यहाँ पर फेयर जो हम अच्छा कह रहे हैं FAIR, तो उसमें एक सेंटेंस बना दो, हिज राइटिंग इज़ वेरी फेयर। ऐसे कह दो, हिज राइटिंग इज़ वेरी फेयर। ये कह दीजिए, ये बन गया सेंटेंस फेयर। अब ये किराए का हुआ। ये व्हाट इज द फेयर फॉर अ डिस्टेंस of 10 किलोमीटर। पूछना चाह रहे हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी का क्या किराया है, फेयर। ये किराया होगा FARE, फेयर किराया, और FAIR फेयर ये हुआ अच्छा, सुंदर, बेहतर। अब यहाँ पर एक वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है OAR, और पढ़ते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। और
और ORE और इसका अर्थ होता है अयस्क, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं इसका अर्थ होता है, और का अर्थ होता है चप्पू, जिससे हम नाव खेते हैं। तो आप कह रहे हैं पुश द ओर into the वाटर। पुल कहते हैं खींचने को, पुश धकेलने को, ठीक है। जब हम धकेलते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी नाव है वो चलती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चप्पू को जो है पानी में धकेलिए, चलाइए। और यहाँ पर दूसरा है अयस्क, ORE और, जिसका अर्थ होता है अयस्क। तो आप कह सकते हैं दिस डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन ओर्स। कहना चाह रहा है कि ये जो ज़िला है वो अयस्क से भरा पड़ा है, या उससे जो है रिच है। हाँ, इस अयस्क का धनी है, मतलब यहाँ पर उसके भंडार हैं। कहते हैं ना कि यहाँ तो ये तो भंडार है भाई, ये ज़िला तो अयस्क का। तो उसका अर्थ दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ रिच इन ओर्स। लिख लेंगे ज़रा जल्दी से। अब यहाँ पर एक वर्ड देख रहा हूँ मैं, सोल। वो सोल, मछली वाला सोल नहीं, सोल SOUL और SOUL, और इसके बाद है SOLE, ठीक है। दो हैं वर्ड। सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा। जब कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं मैं हिज सोल रेस्ट इन पीस, ऐसा बोलते हैं। RIP लिख देते ना, ये वो ही है। तो कहना चाह रहा है कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। ये सेंटेंस बन गया। आत्मा का मतलब सोल। अब ये सोल जो है SOLE सोल, इसका अर्थ होता है तला, पैर का जो तला होता है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर शूज़ का तला, ठीक है। द सोल ऑफ माई शूज़ इज़ वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का मतलब होता है घिस जाना, ठीक है। कि मेरे जूते का जो तला है वो जो है घिस गया है। बड़ा आसान है, और ये बहुत बार आए हुए हैं। ये सभी मैंने जो लिखे हैं बहुत ही छांट कर लिखे हैं। और ये छांटने का मतलब ये है कि जो गत वर्षों में आए हुए थे उसको मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं देख रहा हूं एक वर्ड फीट। फीट, FEET, ये फुट का, फुट पैरों को बोलते, पैर को, एक सिंगल पैर, और फीट दोनों पैरों को, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है FEAT, फीट। ये भी बोला ही ऐसे जाता है। और फीट का अर्थ होता है कार्य, कोई ऐसा कार्य जिसकी चर्चा हो, ऐसे कार्य के लिए बोलते हैं फीट, महान कार्य। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं A man has 2 feet, ठीक है। इंसान के जो है 2 पैर होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और इसी तरह से द फ्लाइट ओवर एवरेस्ट was a remarkable feat। कह रहा है कि एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान भरना जो है एक बहुत ही उल्लेखनीय काम था, ठीक है। और कोई भी सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ तो हम इसका अर्थ
स्पष्ट करने के लिए कुछ सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर पहले कहा है अ मैन हैज़ 2 फीट, और उसके बाद है द फ्लाइट ओवर एवरेस्ट वॉज अ रिमार्केबल फीट। लिखते जाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड है फ्लोर, और एक वर्ड है फ्लोर, FLOR, फ्लोर। जैसे फर्स्ट फ्लोर, सिंगल फ्लोर, इस तरह से बोलते हैं ना, डबल फ्लोर। माला, फर्श, यहाँ पर फर्श की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर FLOUR, फ्लोर का अर्थ होता है आटा। तो आप कह सकते हैं आई बॉट अ बैग ऑफ फ्लोर। बैग का मतलब थैला, पैकेट। फ्लोर फर्श को बोलते हैं। आप कह सकते हैं इट इज अ मार्बल फ्लोर। ये हो गया सेंटेंस, बहुत आसान है। ये जो है मार्बल का जो है फर्श है। उसके बाद आप देखते हैं ह्यूमन, इंसान। और एक में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे स्पेलिंग में, HUMANE, ह्यूमन, ई और ऐड कर दिया तो यहाँ इसका अर्थ डिफरेंट हो गया। ये है इंसान, मानव, आदमी। और ह्यूमन का अर्थ होता है रहम करम, दया। तो यहाँ पर कह देंगे ह्यूमन शुड लव वन अनदर। ये बन गया ह्यूमन। अब यहाँ पे कह सकते हैं रोबर्स डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट बिट of human nature during robbery। कह रहे हैं कि लुटेरों ने लूटते समय ज़रा सा भी इंसानियत का ख्याल नहीं किया, ज़रा सा भी रहम करम नहीं किया, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं किया, ठीक है। वो है robbers did not show the slightest bit of human nature during robbery। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो रहे हैं। अब उसके बाद आप देख रहे हैं एक वर्ड होता है गेट, GAIT, और एक होता है GATE, गेट। गेट, इसका GAIT गेट का अर्थ होता है चाल ढाल, चलने का ढंग। बस शॉर्टकट में कह दो चाल। तो आप कह सकते हैं शी हैज़ एन अट्रैक्टिव गेट। ये हो गया, उसकी जो चाल है बहुत ही आकर्षक है। दूसरा, गेट दरवाजे को बोलते हैं। द थीफ, THIE, द थीफ ब्रोक द गेट। चोर ने जो है दरवाज़ा तोड़ दिया। ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं एक वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है पील, और एक है पील, PEEL, पील। दोनों वर्ड PEAL, पील, और PEAL, पील,
ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार मैं देख रहा हूँ किस किस सन में ये आया हुआ है। ये आया था, कब आया था भाई, ये देख लेता हूँ इसको मैं, पील और पील को। ठीक है, पील का अर्थ होता है PEEL, पील, छीलना। आपने सुना भी होगा और बोलते भी हैं कि भाई इसको छील लो, पील। और एक वर्ड होता है PEAL, पील। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 2-3 सालों में आया है। तो यहाँ पर है पील का मतलब फूट पड़ना। और PEEL, पील का अर्थ होता है छीलना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बना रहे हैं। ही बस्ट into peal of laughter वे जो है हंसी से फूट पड़ा, मतलब उसने ठहाका लगाया, ये अर्थ है उसका। और पील का अर्थ आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं शी वॉज पीलिंग, ये वर्ब है, पीलिंग एन एप्पल, ये हो गया। शी वॉज पीलिंग एन एप्पल, इसका अर्थ है वो एक सेब को छील रही थी। लिखते जाएंगे, जरा जल्दी लिखेंगे। एक वर्ड है यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, WAIT, जो मैंने शुरू में ही बताया था, वेट, इंतज़ार करने को बोलते हैं। और WEIGHT, वेट का मतलब होता है वज़न। तो आप कह सकते हैं वेट फॉर मी, बस ये बना दीजिए, वेरी शॉर्ट है, वेट फॉर मी। इम्परेटिव सेंटेंस में कह दीजिए वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज़ मी। और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा सेंटेंस, माई वेट दूसरा कहेंगे माई वेट इज 65 kg, इस तरह से कह दीजिए, मेरा वजन जो 65 किलो है, ये हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी है, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। एक वर्ड TEMPORARY, टेम्पररी, जिसे हम बोलते हैं टेम्पररी। आप समझ ही रहे हैं, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी। और एक होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, दुनियावी। तो टेम्पररी का हम कह सकते हैं ही इज वर्किंग एज ए टेम्पररी असिस्टेंट, ही इज वर्किंग एज a temporary assistant। ठीक है, वे एक अस्थायी सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। अब हम टेम्पोरल, जिसको मैंने अभी बताया था, टेम्पोरल सांसारिक, उसके लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं। सम पीपल आर इंटरेस्टेड in temporal matters या मैटर।
कुछ लोग जो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं दुनियावी या सांसारिक मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक वर्ड होता है बोर्न, BORN। आप जानते हैं बोर्न मतलब जन्म को बोलते हैं, वर्ब है। और उसके बाद एक वर्ड है बोर्न, BORNE। बोर्न का अर्थ होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप अकबर वॉज बोर्न एट अमरकोट। ये हो गया, अकबर जो है अमरकोट में पैदा हुआ था। दूसरा है बोर्न का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। तो आप कह सकते हैं डिफ़िकल्टीज वर बोर्न चेयरफुली। कह रहे हैं कि बड़ी खुशी खुशी जो है परेशानियों को सहन किया गया, बर्दाश्त किया गया। उसके बाद एक वर्ड दिखाई दे रहा है पेन, PAIN। पेन पीड़ा, दर्द को, परेशानी को बोलते हैं। और उसके अलावा पेन, PANE। पेन का मतलब होता है पल्ला। पल्ला समझते हैं, दरवाजे का पल्ला, खिड़की का पल्ला। तो यहाँ पर कह सकते हैं द पेन इज टू मच फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा है, ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरा वर्ड है यहाँ पर पेन, हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन। कह रहे हैं कि खिड़की का पल्ला किसने तोड़ा। उसके बाद एक वर्ड मैं देख रहा हूँ अफेक्ट। अफेक्ट प्रभाव डालना, प्रभावित करना, ये जो है वर्ब है। और एक वर्ड होता है इफ़ेक्ट, EFFECT। ये नाउन है जिसे हम बोलते हैं प्रभाव। ये प्रभाव डालना, असर डालना, ये है असर। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर योर एक्शन will not affect our friendship। आपका जो काम है वो हमारी जो उस दोस्ती है उस पर कोई असर नहीं डालेंगे। ठीक है। दूसरा इफेक्ट कह सकते हैं दिस मेडिसिन हैज़ लॉस्ट इट्स इफेक्ट। कहना चाह रहा है कि ये जो दवाई है अपना असर खो चुकी है, इसमें कोई असर नहीं रहा। लिख लीजिए ज़रा जल्दी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक वर्ड एक्सेस, ACCESS, एक्सेस पहुँच, रसाई या पहुँच को बोलते हैं। और यहाँ पर एक्सेस, EXCESS। एक्सेस का मतलब होता है मोर देन नीड या रिक्वायरमेंट, हद से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा।
तो यहाँ पर कह सकते हैं आई हैव इंटरनेट एक्सेस, आई हैव इंटरनेट एक्सेस। ये हो गया आई हैव इंटरनेट एक्सेस। दूसरा, you take access everything always। कहना चाह रहे हैं कि आप हमेशा जो है हर चीज़ की अधिकता ज़्यादा ही लेते हैं, ठीक है। यू टेक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग ऑलवेज लिख लेंगे। लिखते जाएंगे। उसके बाद अभी मैं देख लूँ और कौन कौन से ख़ास सेंटेंस वो हैं। होमोफोन्स, देखें और 1 मिनट लगेगा, ज़रा मैं देख भी लूँ कौन कौन से। एक वर्ड है यहाँ पर ऑनरेरी, HONARARY। ऑनरेरी का अर्थ होता है अवैतनिक, जिसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती बिना तनख्वाह का, अवैतनिक। और एक वर्ड होता है ऑनरेबल, HONOURABLE। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानित। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं मिस्टर शर्मा इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। वे सोसाइटी के अवैतनिक जो है सचिव हैं, ये कहना चाह रहा है मिस्टर शर्मा। दूसरा है ऑनरेबल, इसका अर्थ होता है सम्मानित। तो आप कह सकते हैं टीचिंग इज एन प्रोफेशन। लिख लेंगे ज़रा ये। लिखेंगे और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक वर्ड है यहाँ पर करियर, CARER, करियर, और एक है CARRIER। कैरियर का मतलब होता है वाहक, ठीक है। और ये कैरियर का मतलब आप समझते ही हैं
भविष्य। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आई वॉन्ट माई करियर इन टीचिंग। आई वॉन्ट माई करियर इन टीचिंग। ये कैरियर, तो आप कह सकते हैं mosquitoes are disease carrier। ये कह रहे हैं कि मच्छर जो हैं वो बीमारियों के वाहक हैं, उनसे बीमारियां आती हैं। ठीक है, एक वर्ड आप देखते हैं वेल, और एक है VEIL। ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। वेल का अर्थ होता है घाटी, कहते हैं ना कश्मीर की घाटी, और वेल का अर्थ होता है घूंघट या पर्दा। तो आप कह सकते हैं द वेल ऑफ कश्मीर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। द वेल ऑफ कश्मीर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और अब यहाँ पर वेल दूसरा VEIL, इसका अर्थ होता है घूंघट, नकाब, पर्दा। तो आप कह सकते हैं द वेल ऑफ द ब्राइड द वेल ऑफ द ब्राइड was lifted by the husband। मतलब पति द्वारा दुल्हन का जो है घूंघट हटाया गया, उठाया गया। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आप इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बेहतर लग रहा है वो कर देंगे, और जो यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं सेंटेंसेस उसको भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखते जाएंगे। LONE, लोन का मतलब होता है अकेला, और एक होता है लोन LOAN, लोन का मतलब होता है कर्ज, बैंक से लोन लेते हैं। तो आप कह सकते हैं शी इज अ लोन लेडी, वे एक अकेली महिला है। ठीक है, उसके बाद है ही हैज़ टेकन होम लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, करते जाइए। अब उसके बाद एक वर्ड ये बहुत आता है कैनवस, जब हम किरमिच बोलते हैं ना, कैनवस शूज़, ये आ गया किरमिच। और एक होता है कैनवास, इसमें डबल एस है, इसमें सिंगल एस है, बस। ये किरमिच को बोलते हैं और ये कैंपेनिंग को बोलते हैं जिसे हम प्रचार भी बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कैनवस शूज़ आर कंफर्टेबल फॉर वॉकिंग। ठीक है, जो किरमिच के शूज़ जो होते हैं, जूते, वो टहलने के लिए बहुत ही आरामदायक होते हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं ये वर्ब है कैनवास्ड, जिसका अर्थ होता है प्रचार करना, कैंपेन करना। तो आप कह सकते हैं वी कैनवास्ड फॉर आवर कैंडिडेट इन इलेक्शन।
इलेक्शन में जो हमारा कैंडिडेट था, हमारा जो कैंडिडेट था, उसके लिए हमने इलेक्शन में प्रचार किया, ये कहना चाह रहे हैं। लिखते जाएंगे ज़रा जल्दी। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं हम, सेल, CELL, सेल, और एक वर्ड देख रहे हैं सेल, SELL। सेल का मतलब होता है बिक्री, कोई चीज़ बेचना, ये नाउन है, सॉरी वर्ब है सेल। और CELL कोशिकाओं को बोलते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो आप कह सकते हैं आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये हो गया। अब यहाँ कहना है सेल का मतलब बेचना, वर्ब है ये, आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार, ये कह दो, कुछ भी कह दो कि मैं ये कार बेचना चाहता हूँ, मोबाइल बेचना चाहता हूँ, कुछ भी कह दें आप तो चलेगा। अब यहाँ पर मुझे कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, वो 3 वर्ड एक जैसे हैं प्रोनाउंसिएशन में, और तीनों की स्पेलिंग अलग है और तीनों का अर्थ अलग है। एक वर्ड है यहाँ पर साइट, CIT, साइट, साइट, और उसके बाद है SIT, साइट, और एक है SIGST, साइट। तीनों का अर्थ समझिए। साइट, CIT, साइट का अर्थ होता है उद्धृत करना, उदाहरण देना, और दूसरा है SIT, इसका अर्थ होता है स्थिति, कंडीशन, और तीसरा है SIGST, इसका अर्थ होता है दृश्य, नज़ारा। तो अब यहाँ पर देखें क्या क्या यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ही हैज साइटेड टेन लाइन्स, he has cited 10 lines from the Ramayana। कह रहे हैं कि उसने जो है 10 लाइन जो है रामायण से उद्धृत की, उदाहरण दिए। दूसरा मैंने बताया था SIT, साइट का अर्थ होता है स्थिति, तो आप कह सकते हैं द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड। ये कह रहे हैं कि इस भवन की जो स्थिति है वो अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद है साइट, SIGST, जिसका अर्थ होता है दृश्य, तो आप कह सकते हैं द साइट इज अट्रैक्टिव। कह रहे हैं कि जो नज़ारा है, ये जो दृश्य बहुत ही आकर्षक है। लिखते जाएंगे। एक वर्ड आपने देखा होगा डोज, DOSE, डोज। डॉक्टर से बोलते हैं ये डोज ऐसे लेनी है, मतलब ये खुराक। और एक होता है डोज, DOZE, डोज का अर्थ होता है ऊँघना। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं रिपीट द डोज
of this medicine in 8 hours। मतलब ये दोबारा से इस मेडिसिन की जो डोज खिलानी है, लेनी है, वो 8 घंटे बाद रिपीट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर डोज का अर्थ होता है ऊँघना, हल्की सी नींद ले लेना। तो आप कहेंगे रानी डोज्ड, वर्ब है तो इसलिए डोज्ड हो गया पास्ट टेंस में, इन द आर्म चेयर। कह रहे हैं कि रानी ने जो हल्की सी आर्म चेयर में हल्की सी नींद ले ली, झपकी ले ली। एक है डाइंग, DYING। डाइंग का मतलब मरने वाला। और एक वर्ड है डाइंग, DYEING। डाइंग का मतलब होता है रंगना, मतलब कलर चेंज करना, बदलना, चढ़ाना रंग को। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप शी केयर्ड फॉर द पुअर एंड द डिसीज्ड एंड द डाइंग। ठीक है। शी कैट का मतलब वो चिंता करती है, परवाह करती है। फॉर द पुअर, गरीबों की, डिसीज्ड, बीमारों की, एंड द डाइंग, और जो मर रहे होते हैं, मरने वाले होते हैं, उन लोगों की वो परवाह करती है, फिक्र करती है। डाइंग का मतलब होता है रंगना। तो आप कह सकते हैं ही इज डाइंग हिज शर्ट, वह अपनी शर्ट डाई कर रहा है। लिखते जाएंगे ज़रा, और देख रहा हूँ मैं और कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं यहाँ पर। एक वर्ड आपने देखा होगा आइडल, IDLE, और दूसरा वर्ड है आइडोल, IDOL। ठीक है। आइडल का अर्थ होता है आलसी, काहिल। तो आप कह सकते हैं यू आर वेरी आइडल, क्या आप बड़े काहिल हैं, आलसी हैं। दूसरा आइडल ये कहते हैं मूर्ति को, मूर्त को, कोई होते हैं मूर्ति। तो आप कह सकते हैं मैनी पीपल आर अगेंस्ट आइडल वर्शिप। कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। ठीक है। यहाँ एक वर्ड है सीज, SEIZ। सीज का मतलब अधिकार करना, जब्त करना, पकड़ लेना। तो यहाँ पर कह रहे हैं द पुलिस सीज्ड I spy
near the border region, सीमा क्षेत्र में पुलिस ने एक जासूस को पकड़ लिया। और एक वर्ड होता है सीज, CEASE, सीज। सीज का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना। तो आप कह सकते हैं फाइटिंग in that area has ceased। सीज्ड, इस क्षेत्र में जो है लड़ाई रुक चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, सीज हो चुकी है। ज़रा जल्दी जल्दी लिखेंगे, बस 2-4 और रह गए, उसके बाद जो हमने टारगेट किया था वो फिनिश होने वाला है। इसके बाद एक वर्ड होता है स्टोरी। स्टोरी आप जानते हैं कहानी को बोलते हैं, और एक होता है स्टोरी, STOREY। आप बोलते हैं सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, मतलब मंजिल, 2 माला 3 माला, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दूसरा है वी लिव इन एन 8 स्टोरी। बिल्डिंग, कह रहे हैं कि हम 8 मंजिला भवन में रहते हैं, और यहाँ स्टोरी कहानी, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। उसके बाद एक वर्ड आप देखते हैं स्टेशनरी, STATIONARY। स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर, जो चीज़ एक जगह फिक्स है। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे दिस planet is stationary। मतलब ये जो ग्रह है वो स्थिर है, इसमें कोई चाल नहीं है, ये अपनी जगह नहीं बदल रहा। दूसरा है स्टेशनरी, ये NERY है, ये NA है, ये E है, स्टेशनरी। आप जानते हैं लेखन सामग्री को बोलते हैं। लेखन सामग्री जैसे पेन पेंसिल है, शार्पनर है, तमाम चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हैं द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दुकानदार है वो लेखन सामग्री का व्यापारी है या उसका कारोबार करता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो ये बहुत सारे पिछले सालों में ये जो होमोफोन्स के पेयर मालूम किए जाते हैं वो बहुत सारे कलेक्ट किए थे, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे, एक्सप्लेन भी किया, मीनिंग भी बताया और सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करके आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत का भी कुछ नतीजा निकलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे और आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मुमकिन है कि इनमें से ही आ जाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।